कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जरा सबसे पहले आज ऑपरेशन सिंदूर की इस आज की बड़ी ब्रेकिंग के साथ आज प्रतिशोध की शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह PL-15E मिसाइल के मलबे की डिमांड बहुत है, मलबा मांगा जा रहा है। सोचिए, PL-15 एक बड़ी हाइप्ड, जिसके बारे में बड़ा ये चर्चा थी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज कमाल की एयर टू एयर मिसाइल है ये, लेकिन अब क्योंकि भारत ने उसे मार गिराया और वो कामयाब नहीं हुई, उसके मलबे की बड़ी डिमांड है दुनिया भर में। चीन बहुत क्लैंडस्टाइन तरीके से, गोपनीय तरीके से अपने यहां हथियारों का निर्माण करता है। चाइना अपने चारों तरफ एक ऐसी मजबूत फायरवॉल बनाकर रखता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन उसके देश से बाहर ना जाने पाए। ऐसे में जिन कुछ देशों को उसने अपने हथियार दिए हैं, जब कभी वो हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, उन हथियारों के बारे में जानने का कौतूहल पूरे विश्व को होता है। और अब PL-15 जब इस्तेमाल किया इस बार पाकिस्तान ने भारत के अगेंस्ट, और PL-15 फिर एक खेत रही पाई गई, उसके बाद इसका मलबा बहुत ज्यादा मांगा जा रहा है पूरे दुनिया भर में। अब जरा मेरे साथ जो मेहमान आते जा रहे हैं, एयर वाइस मार्शल PK श्रीवास्तव, जब आप ये देख रहे हैं, देखिए असल में 9 मई को पंजाब के होशियारपुर में खेत में मिसाइल का मलबा मिला। और चीन का ये जो ब्रह्मास्त्र, आइए मेजर गौरव आर्य, चीन का ये जो ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा था, ये ब्रह्मास्त्र देखिए कैसे धूल धूसरित हो गया और अब इसका मलबा दुनिया भर में मांगा जा रहा है। सेना ने चीन में बनी PL-15E मिसाइल के टुकड़े बरामद कर लिए हैं। देखिए जरा ये अहम ब्रेकिंग, 12 मई को वायुसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार मलबा दिखाया था। पाकिस्तान ने JF-17 फाइटर से चीन में बनी PL-15E मिसाइल दागी थी, बताया गया। मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इंटरसेप्ट किया और नष्ट कर दिया। पहली बार किसी जंग में PL-15E मिसाइल का इस्तेमाल हुआ और यह बंद मुट्ठी जिसका नाम PL-15E था, जब खुली तो खाक की हो गई। और पूरी दुनिया अब यह जानने के लिए उत्सुक है कि ये चाइना ने जो माल बनाया था इसमें क्या था, क्या उसने वाकई अपने यहां का कबाड़ बेच दिया था, क्या कहता है इसका हिसाब किताब, इसलिए इसके मलबे की बड़ी डिमांड है। आप बहुत ध्यान से ये ग्राफिक्स और इनमें जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं सामने रख रहा हूं उसको देखते रहिएगा। अब मेरे साथ जो मेहमान यहाँ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, जरा आपको पाकिस्तान और चीन की हकीकत, उसकी कलाई खोल के दिखाएंगे। मेजर गौरव आर्य, ये 15E ये रखी गई लोगों के सामने डिस्प्ले के लिए, बताया गया कि ये तो निकली थी अपने टारगेट के लिए और देखिए हमारे खेत में पड़ी पाई गई है, गाजर मूली की तरह पड़ी हुई थी। उसके बाद बताया गया कि अब दुनिया भर में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो चाइना उसके क्लैंडस्टाइन तरीके के काम से बड़े हमेशा अंदेशे में रहते हैं। वो कहते हैं दिखाओ तो भैया मलबा तो दिखाओ, जरा देखें एक बार। जी देखिए, बात जब भारत मलबा देगा नहीं देगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर भारत ने दिया पश्चिमी देशों को इसका मलबा PL-15 का, तो एंड में भाई पता यही लगना है कि उन्हीं की टेक्नोलॉजी चोरी करके ये ठीक से नकल नहीं मार पाए। देखिए, चाइनीज ने कोई इन्वेंशन नहीं करा। आज से कई 100 साल पहले उन्होंने गन पाउडर बनाया था, पेपर बनाया था, उसके बाद मामला रुक गया है। अब चाइना क्या कहता है? चाइना सिंपल सी बात कहता है कि ठीक है, हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स जाते हैं बड़े बड़े देशों में, हमारे जो रिसर्च स्कॉलर जाते हैं, रिसर्च स्कॉलर हमारे साइंटिस्ट जाते हैं जो अमेरिका में काम करते हैं, वो जाके सीक्रेट्स चोरी करते हैं, वो सीक्रेट्स देते हैं चाइना को। चाइना कुछ करके उसको 2+2 = 22 करके कुछ बनाता है और ये मिसाइलें अपनी सामने पेश कर देता है। चाइनीज इन्वेंशन नहीं है, ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। सर यहाँ पे सर बेहतर मुझसे बता पाएंगे, ये टेक्नोलॉजी चोरी करने का काम पाकिस्तान ही ज्यादा करता है क्या? नहीं, चाइना इज द ओरिजिनल थीफ। अच्छा, ओरिजिनल चोर चीन है। अच्छा, वो जो आंख में काला वो पायरेट वाला जो एक निशान होता है, वो असल में चाइना है। वो चाइना और उसके चंगू मंगू पाकिस्तान टाइप के वो पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया वगैरह। नॉर्थ कोरिया। अब ये देखिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम देश कह रहे हैं मलबा दे दो भैया। तो फिर अगर ये हाल है तो मलबा क्यों मांगा जा रहा है? मलबा का तो बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। मैं आपको थोड़ी टेक्निकल बात बताइए ना प्लीज। टेक्निकल जो हम लोगों के समझ में आ जाए प्लीज, जैसा आप हमेशा ऐसी वाली कि ये जो गाइडेंस इसका है वो होता है, इसको ड्यूअल डेटा गाइडेंस बोलते हैं। इसका मतलब कि आप डेटा भेजते हैं और डेटा आता है। हमने क्या किया, हमने जब इसको गिराया तो हमने किसी अस्त्र से नहीं गिराया, हमने इसको EW इसका जाम कर दिया। अब वो इनका कम्युनिकेशन बंद हो गया बेस स्टेशन से जहां से आया था। लास्ट में आइजा रेडार इसका खुलता है जो टारगेट के सामने जाकर के, और फिर टारगेट को लास्ट टर्मिनल फेज जिसको हम बोलते हैं, उसमें वो टारगेट पर अटैक करता है। अगर आपने इसके EW को कैप्चर कर लिया और ये रास्ते में ही गिर गया क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी नहीं रही, तो इसको पता नहीं चला कहां जाना है और ये रास्ते में गिर गया। अब ये रास्ते में गिरा, नष्ट नहीं हुआ है, देखिए टूटा हुआ है सिर्फ गिरने की वजह से। अब आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको इसकी एरोनॉटिक्स,
आपको कह रहे हैं इसकी- महत्वपूर्ण सर, अपने दर्शकों को बता दूं, हाँ। ये ध्वस्त नहीं हुआ है, हाँ। ये गिरा है, मतलब गिरा ये है। सॉफ्ट किल है, सॉफ्ट ये किल है। हार्ड किल नहीं है, अभी हार्ड किल हिंदुस्तान मतलब ने ये किया नहीं। विस्फोट करके नहीं उड़ाया गया। हाँ। अब बताइए, यही लगने वाला है इनके J735 में, हाँ। उसमें 6 लगेंगे। हाँ। अब जब अस्त्र ही नहीं रहा तो उस J35 का मतलब क्या है? हाँ। ये तो खुल के सामने आ गया, इसको कोई भी जैम कर लेगा, ये तो- इसको कोई भी हवा में गायब कर देगा, ये किसी काम का नहीं रहा। नहीं तो फिर क्योंकि ये इसकी हर 4.5 चीज मालूम होगी आपको। सर ये 4.5 जनरेशन, 5 जनरेशन, छठा जनरेशन, ये अब- जनरेशन जो अब गिनाते मैं आपको बता रहा हूं, इनके जनरेशन से डरने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें सिंगल पल्स मोटर होगी या ड्यूअल पल्स मोटर होगी। अच्छा। ये टेक्निकल हो गया, थोड़ा कम करते हैं। हाँ। और दूसरा, इसमें जो होमिंग हो रही है आइजा रेडार के थ्रू हो रही है। आइजा रेडार की हमें फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। अब इनको नए तरीके से कुछ और बनाना होगा। ये तो गया मार्केट से गया। PL-15 तो गयो। अब ये क्यों कहा जा रहा है, जरा और गौरव वारियर इसको और तफसील से आपको बता देंगे। दो चीजें बताई गई कि जब आता है और जाता है दोनों के लिए इसमें डुअल डेटा का हिसाब किताब होता है, और इसको अंधा बना दिया गया बीच में। इसको जहां से सिग्नल्स मिल रहे थे, ये समझ लीजिए कि इसमें बीच में इसकी आंखें चली गईं और ये गिर पड़ा खेत में। मतलब ये उस तरीके से नहीं मारा गया कि आपने वहां विस्फोट करके मार दिया उसको अपने प्रोजेक्टाइल से, इसको सीधे सीधे सॉफ्ट किल के जरिए इसको अंधा बनाकर मार दिया गया। तो ये तो और भी बेइज्जती। देखिए, जब मिसाइल गई तो वो शोले फिल्म आपने देखी है कि आधे मेरे दाएं आधे मेरे बाएं बाकी मेरे पीछे। ये मिसाइल के साथ ये हुआ है। तो खोया खोया चांद वाला पुराना गाना है। बेसिकली सर ने ये समझाया है कि बेस स्टेशन से कट ऑफ हो गया। अब ये अंधा भाग रहा था, इसको गिरा दिया। ये है सर, देखिए ना, ये पड़ा हुआ है। जी, ये जी, जी, देखिए। बिल्कुल, बिल्कुल वो जो सर। कहते हैं खेत रहा, ये वाकई खेत रहा। खेत रहा। ये जरा दिखाइए। ये एक बार इधर आता हूं तो इधर आप डाल देते हैं भाई साहब, एक जगह रखिए आप इसको। ये देखिए बीच से जी। टूटा हुआ पड़ा हुआ जी, जी, है। जी। लग रहा है हमारे यहाँ का कोई रॉकेट दिवाली वाला है जो अगले दिन इस तरह से बरामद होता अब है। देखिए ना, सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। अब ये जाएगा पूरे, जिसको कहते हैं कि ना एवरी कंट्री, जो हमारे दोस्त देश हैं वो उसको स्टडी करेंगे। अब दोस्त देश हमारे स्टडी करेंगे, उनको ये बात, इसको फटना था सॉफ्ट किल। अगर फट जाता तो हमें वो सब नहीं मिल पाता, कुछ नहीं मिलता। वो सब गायब हो जाता, छितड़े उड़ जाते उसके, तो हमें क्या ही मिलता। लेकिन अब ये साबुत मिसाइल मिल गई है जो कभी इस्तेमाल नहीं करी गई कॉम्बैट में। आप इसकी खासियत देखिए, ऐसा नहीं कि इसके बारे में लोग लेटेस्ट जानते हैं। है, लेटेस्ट है। ये लेटेस्ट है 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर लगनी है। अब लगा लो 5th जनरेशन। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा कब हुआ था। MiG-25 का केस आपको याद है? जी, जी। एक रशियन जो है यूएसएसआर के जमाने में उसको जापान लेके भाग गया था। उसकी स्टडी हुई। जब उसकी स्टडी हुई उसके बाद F-15 बना फाइटर, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब इनको करने के लिए EW का सारा तैनात है। ये इनके लिए बेकार हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इनके लिए, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इनके लिए अब ये मिसाइल एक तरीके से 2 कौड़ी की भी नहीं है। अगर J-35 पे लगाया इन्होंने, खूब स्टेल्थ किया, तो मारेंगे किससे? दांत तो गायब। तो मेजर गौरव आर्य के शानदार 2 रुपए की सफलता के बाद अब 2 कौड़ी भी आपके सामने। और ये जो है, देखिए, अब एक बात समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण इसका डायमेंशन है। और अगर आपने मिसाइल को अंधा कर दिया तो अब ये एक बात और समझिए, काहूटा में जब इन लोगों ने अपना ऑपरेशन शुरू किया था, एटम बॉम्ब कह रहे थे बना रहे हैं, तो भारत ने वहां से क्या किया था, वहां के कुछ वैज्ञानिक थे जो बाल कटाने एक जगह जाते थे, वहां से बाल के कुछ सैंपल ले लिए थे और पता चला था कि हाँ, रेडियो एक्टिविटी वाली जगह में काम कर रहे हैं। और इस तरीके से पूरी बखिया उधेड़ दी थी भारत ने। फिर उसके बाद वहां से तार मिले थे। अब यहां से PL-15 वाले तार मिल गए हैं। अब इन तारों में आगे क्या मिलने वाला है बहुत जल्दी से। देखिए साहब, साफ सीधी बात है, ये जो पाकिस्तान का सीक्रेट एक्सपोज हुआ है दिनेश जी, ये पाकिस्तान का अब ये आपको अब पता लग गया ना कि इशाक डर क्यों गया था बीजिंग। माफी मांगने की में गलती हो गई। चाइना क्या, ये देखिए ना, पाकिस्तान क्या करता है। एक तो पाकिस्तान अरबों डॉलर लेता है। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इशाक डार जाके गए, क्या दे दिया तुमने, वो चला ही नहीं, देखो। ना 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 आप उल्टा बोल गए। इशाक डर गया और वहां पे ये पैर पकड़ेगा चाइनीज के, कि चाइनीज ने बोला कि तुम नालायक हो, तुम्हें चलाना नहीं आता। इनकी वजह से देखिए पाकिस्तान ने इतना बुरा नुकसान करा है चाइना का। ये बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ, एक तो उन्होंने प्लेन गिरवा दिया चाइनीज, पहली चीज, जिनका आप शेयर मार्केट में उनकी वैल्यू गिर गई। दूसरा, उनके ये PL-15 जैसे मिसाइल्स को दुनिया भर के सामने एक्सपोज कर दिया कि चलती नहीं है। तो एक तो चाइना का मार्केट खराब कर दिया, उसके ऊपर से चाइना से कह रहे हैं हमें और पैसा दे दो। चाइना कह रहा है यार तुम तो दोनों जेबें काट रहे हो, मतलब कि एक हमारा नुकसान भी करा रहे हो, दूसरा हमसे पैसे भी मांग रहे हो। ये क्या चक्कर है? तो ये जो PL-15 है, अब ये दुनिया भर में चाइना जो कहेगा प्लीज ले लो 15 ही, ये उसके बावजूद कोई नहीं लेगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब का एक और वीडियो 7 और 8 मई की रात का आपके सामने। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। पलटवार में भारतीय सेना ने पाकिस्तान फौज को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी आर्मी की कई चौकियां तबाह हुई और पलटवार से पहले ड्रोन सर्विलांस से पाकिस्तान फौज की पिन पॉइंट लोकेशन हासिल की। वो तमाम चौकियां जिन जगहों से शेलिंग की जा रही थी, फायरिंग की जा रही थी, पहले आइडेंटिफाई किया गया और फिर यूं धुआं उड़ रहा था और फिजाओं में फैल रहा था। यहां एक पोस्ट हुआ करती थी मेजर गौरव आर्य। हाँ, वो
वो है से था कर दिया। हाँ। और पोस्ट मैं ये जिस एरिया का दिखा रहे हैं, आई थिंक ये पुंचन रजौरी का है। अच्छा। मैं यहाँ पे सर्व कर चुका हूँ। अगर ये पुंचन रजौरी का है तो हाँ। मैं यहाँ पे सर्व कर चुका हूँ। मैं कंपनी कमांडर था और लेकिन और आसानी से आप शायद नहीं वो नहीं पहचान में हाँ आएगा। नहीं वो टेरेन एक जैसी है कमोबेश पूरे हाँ, इलाके में। हो सकता है कि 100-200 दायमा किलोमीटर हो, हाँ। कुछ नहीं पता। हाँ। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि घने जंगल बिल्कुल ऐसे ही, हाँ। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे जी। ही, और कुछ ना पता लगे कि बगल 20 मीटर में कौन खड़ा है। वहां पे पाकिस्तानी पोस्ट को आइडेंटिफाई करा, और जो वीडियोस देख रहा हूं मैं यहाँ पे, एक पोस्ट को आइडेंटिफाई करा, उस पे इतना फायर पावर मारा। आपको पता है T-72 टैंक्स लगाए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। T-72 टैंक्स लगाए, वहां पे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी लगी हैं। आपकी Zu-23 सर बेहतर जानते हैं, वहां पे डायरेक्ट फायरिंग रोल में, जो कि एक्चुअली हवाई जहाज को मारने की है, वो वहां पे लगा रखी है सामने बिल्कुल। वहां पे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगा रखी है। वहां पे टैंक नहीं है, बस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, कि वो जब फायर करते हैं वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सीधा पाकिस्तान के पोस्ट के अंदर घुसती है और वहां पे उसको फाड़ देती है पूरी पोस्ट को। ये जो आप देख रहे हैं, ये किसका है? ये वही तो कर रहे हैं ड्रामा ये लोग। वहां पे पूरा जो साप्ताहिक सीरियल चलती है ना, सास भी कभी बहू थी, यही तो है ये। और फीचर फिल्म का शेष भाग तो अभी आगे देखने वाले हैं। भैया मार के इनका डमरू बजा दिया। देखिए यहाँ पे वो क्या, ये किससे मार रहे हैं? ये मार रहे हैं रॉकेट लॉन्चर, ये मार रहे हैं ATGM, ये मार रहे हैं अपनी L-70 भी लगा रखी है इन लोगों ने। जो L-70 सर, वो अपनी वो जो AD वाली होती है, अपना जू लगा रखा है। जू का एक बार फायर करा, पेडल उसका दबाया, 3000 राउंड जाते हैं 1 मिनट में। ऐसी चीज पाकिस्तानियों ने देखा भी नहीं। तो ये सब चल रहा है वहां पे। देखिए, चल ये भी रहा कि पाकिस्तान से तनाव के बीच अलर्ट पर इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ने जारी किया नया वीडियो। सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान का ये वीडियो है, दुश्मन पर हमले की तैयारियों का वीडियो। एक तो वैसे ही पाकिस्तान की हालत खराब है, वो किसी तरह अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जनरल को फील्ड मार्शल बना दे रहा है, लेकिन फिर भी उसका स्ट्रेस मैनेज करने की बजाय और सिर दर्द उसको मिला जा रहा है। देखिए, ये भारत की तैयारियों का वीडियो। PK श्रीवास्तव, ये मैं एक चीज मुझे कहने का मन कर रहा है, कह सकता हूँ, उनको फील्ड मार्शल बना दिया। फील्ड मार्शल नॉर्मली ये होता है कि आप बैटल फील्ड में कभी रहे हो, ये तो बंकर फील्ड में रहे, तो इनका बंकर मार्शल अगर कहें तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा क्या? बंकर मार्शल, ये एक और उपाधि। पता नहीं होगा असीम मुनीर को इतनी सारी उपाधियां बरसेंगी भारत से इतने थप्पड़ खाने के बाद। बंकर मार्शल। दिनेश, ऑन अ सीरियस नोट, इवन US आर्मी के पास फील्ड मार्शल नहीं है, एक्टिव फील्ड मार्शल। ये ऑनरेरी टाइप की चीज है। वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह में फील्ड मार्शल होते थे, जिनको टोटल सुप्रीमेसी होती थी, न तो उतने संसाधन है। नहीं सर, मैंने कल एक बड़ी अच्छी चीज देखी, वो मीम है और सोशल मीडिया में चल रहा था। असीम मुनीर पोस्ट कर रहे हैं, मैं फील्ड मार्शल बना। उसके नीचे कोई जो पोस्ट कर रहा है वो भी असीम मुनीर है, आपको बहुत मुबारक। उसमें असीम मुनीर है, नीचे लिख रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कि ये मेरा मुझको अर्पण क्या लगे तेरा वाली बात है इनका। ये जरा देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जम्मू कश्मीर में T-72, जिसका जिक्र अभी मेजर आर्य कर रहे थे, तैनात हुए। 4 किलोमीटर की दूरी तक गोला दागने में सक्षम, घुसपैठ के रास्तों को सील कर देना इसका मकसद। T-72 बड़े खतरनाक दुनिया के टैंकों में से एक माना जाता है। मेजर गौरव और बताएंगे आपको। जी देखिए, T-72 टैंक है, ये पुराना टैंक है, तो अब आर्मी रिप्लेस करना चाह रही है। जैसे आर्मी T-90 लाई, फिर अर्जुन लाई, अब आर्मी कह रही है कि और हमें नए नए बैटल टैंक लाने हैं। लेकिन जो पुराने टैंक है ये भी तो चल रहे हैं, ये भी तो चल रहे हैं। और ये जो पुराने टैंक है, ठीक है, आज की तारीख में ये इतने कारगर ना भी हो बैटलफील्ड में, लेकिन इनका इस्तेमाल अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो रहा है। और लाइन ऑफ कंट्रोल में जो भी पोस्ट हैं, ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जो 4, 5, 6, 7 किलोमीटर दूर हो। इसमें से कई सारी पोस्ट हैं जो सामने दिखती हैं, कुछ पोस्टें तो ऐसी हैं जो 400-500 मीटर पे हैं, 300 मीटर पे हैं। आप ये समझ लीजिए, अगर बाय द वे कोई पोस्ट, ये तो बख्तरबंद गाड़ी है, इस पे तो आप गोली वोली फायर करेंगे, इसको कुछ पता नहीं लगेगा। अब आप समझ लीजिए कि T-72 इंडिया ने वहां पे डिप्लॉय कर रखा है एक पोस्ट के पास, और सामने पाकिस्तानी पोस्ट है। यहां पे उसने दबाया बटन T-72 के अंदर, और वहां पे हुआ हर हर महादेव। वहां पे गई वो पाकिस्तानी पोस्ट, धुआं धुआं हो गई। ये देखिए, ये आज का डिप्लॉयमेंट नहीं है, काफी समय पहले का डिप्लॉयमेंट है। मैं आज की बात नहीं बता रहा आपको कि अभी अभी हुआ है, ये काफी टाइम से है। और ये सारी की सारी बख्तरबंद गाड़ियां आप भारत रिप्लेस कर रहा है एक्चुअली T-72 को। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका अभी भी काम है लाइन ऑफ कंट्रोल। अच्छा, और उनके पास जो T-69, 79 है, ये असल में एक चीज, बल्कि दूसरी बात करते हैं कि उनके पास तो PL-15 है, उसका हाल क्या हुआ? और हमारा जो T-72 है वो उनकी चौकियां उड़ा रहा है। T-72 में एक चीज और मैं गौरव में के उसमें जोड़ना चाहूंगा, इसमें ईरा आ गया है। अच्छा, ईरा जो एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर होता है, अगर आप ये बताइए ईरा क्या है? एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। तो अगर आपने कोई गोला इसके ऊपर पड़ा, तो उसका वो जो उसकी प्लेट है वो टूटेगी नहीं, स्टील की प्लेट टूट जाती है, जो स्टील कवच वाला है। अच्छा, ये उसमें फर्क है। तो ये अपग्रेड हो गया एक तरीके से। अपग्रेड हो गया। इसको करने के लिए अब आपको स्पेशल हमारे यहाँ जो जैसे हमारे कॉन्कर्स
मिसाइल्स वगैरह हैं, उसमें डबल होता है, एक पहला जाता है, वो लगता है, उसमें छेद करता है, फिर दूसरा उसको पेनिट्रेट करके अंदर जाता है। देन यू नीड स्पेशल मिसाइल्स टू किल देम। मतलब अब ये नॉर्मल गोलियों से नहीं टूटने वाला, जाने वाला है, स्टील वाला गोलों से चला जाता है। इसके लिए आपको इरा इसीलिए होता है एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। देखिए इन महानुभावों के साथ खड़े होकर ये सब लिंगो भी समझ में आती है, ये सब बातें भी सीखने को मिलती है। एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, आके गोली गोला लगे फर्क नहीं पड़ेगा। अब खास मिसाइल चाहिए पड़ेगी, T-72 ने कह दिया अब हम तुम्हारे हाथ में नहीं आएंगे। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बंकर है, हम लोग कहते हैं कि फौजी बंकर के अंदर सुरक्षित है, बंकर से गोली चला रहे हैं। ये भी एक छोटा छोटा बंकर है जिसमें 3 लोग बैठते हैं। अब देखिए ना, ये तो ऑलरेडी सर ने बताया कि रिएक्टिव आर्मर उसमें लगा हुआ है, अब नॉर्मल पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा, वेल प्रोटेक्टेड है। किसी भी टैंक का 3 चीजें होती हैं, मोबिलिटी, फायर पावर, प्रोटेक्शन। किसी भी टैंक की 3 चीजें होती हैं, मोबिलिटी, फायर पावर, प्रोटेक्शन। मोबिलिटी की इसको ज्यादा जरूरत है नहीं क्योंकि एक जगह फिक्स्ड है, हो सकता है थोड़ा दाएं बाएं चले, इतना ऐसा नहीं कि 100 किलोमीटर पे भाग रहा है ये। फायर पावर गजब का, इसमें स्मॉल आर्म्स भी हैं, इसमें 7.62 की भी गन है, इसमें सब कुछ है। और जो मेन इसकी कैनन है उसका तो आप काम देख ही चुके हैं यहाँ पे जो करवा रहा है। वो जो धुआं उड़ रहा है ना, उसमें से कुछ धुआं ये भी उड़ा रहा है। S-400 जरा इस समय बहुत चर्चा में रहा, कह रहे हैं कि टर्की की शरण में गया है पाकिस्तान। बताओ, हमको सिखा दो ये क्या सीख के आएंगे वहां। ये कुछ नहीं, ऑलरेडी सबको पता है, मीडिया में आ चुका है, तो ऐसी कोई नई बात मैं नहीं बता रहा। रशिया ने भारत को ऑलरेडी ऑफर कर दिया है कि S-500 की हम आपको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, ज्वाइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं। साफ सीधी बात। अब अमेरिका को बुरा लगे तो अमेरिका को बुरा लगे, ठीक है। और हमें अमेरिका का ध्यान नहीं देना चाहिए। अमेरिका इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर, रशिया ज्यादा रिलायबल है। S-500 आ जाएगा भाई साहब। S-500 आपने अगर वेस्टर्न बॉर्डर्स में लगा दिया, वहां से जब प्लेन टेक ऑफ करेगा ना पाकिस्तान से 800 किलोमीटर की जद में, जब प्लेन टेक ऑफ करेगा, इनके रडार में आ जाएगा, दे कैन एंगेज अ प्लेन दैट टेक्स ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान। तुम कहीं तो मतलब टेक ऑफ ही नहीं करने दोगे क्या आप आगे? नहीं, टेक ऑफ कर ले वो बेशक, वो ज्यादा मारने में आसानी होगी, पंख नहीं फड़फड़ाएगा ज्यादा अपने। नहीं, दिनेश एक बात और कह दूं, जो बता रहे हैं गौरव, उसमें ऐड करने के लिए S-400 को सीखने गए हैं कि इसमें क्या है, हम कैसे इसको अपना जैमिंग वैमिंग करके खत्म कर दें। मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं कि जब तक S-400 की किताब पढ़ेंगे तब तक सिलेबस बदल जाएगा, S-500 आ जाएगा। मैं सिलेबस बदला हुआ है। अच्छा, बदला हुआ है क्या? ऐसा है कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरर, उन्होंने टर्की को भी दिया है, उन्होंने बेलारूस को भी दिया है, चाइना के पास भी है और हमारे पास भी है। एक जैसा नहीं दिया क्या? उसमें क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है वो हर कंट्री के लिए अलग होता है और हर कंट्री अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकती है। तो ये समझने के बाद ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ा और हम पिटे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम उसके लिए बड़े सजग और सतर्क हैं और जो हमने उसको ICCS में डाल दिया है, अब हम और जानते हैं कहां से क्या हमारी जैमिंग होगी, कहां से क्या चीज होने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेक्ट्रम है उस पे हिंदुस्तान की डोमिनेंस है, चिंता करने की बात नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि जब तक पाकिस्तान वहां टर्की से जाकर चाइना की, जापान की अंग्रेजी सीख के आएगा, उसको चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग पूछी जाएगी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बड़ा बवाल, नहर परियोजना को लेकर हुई हिंसा नाशल के चक्कर में, क्योंकि सिंध जो है वो ड्राई इलाका है, वो बिल्कुल वो वाला ड्राई नहीं, वो वाला ड्राई। ओह अच्छा, वो वाला ड्राई, वो वाला ड्राई है बिल्कुल सिंध। वहां पे एक्चुअली पानी नहीं है और पानी ना होने की वजह से वहां पे अब ये लोग कह रहे हैं कैनाल बनाएंगे। वो कह रहे हैं साहब आप कैनाल बनाओगे तो हम लोग तो सूखे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। इसलिए वहां पे लोग विद्रोह कर रहे हैं और इसी के बीच में, इसी विद्रोह के बीच में सिंधु देश की भी बात आ रही है निकल के कि हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए, हमें पाकिस्तान से अलग होना है। ये बात है, पाकिस्तान से आजादी किसी भी दिन आप देख सकते हैं। वहां असल में हर दिन इसका ऐलान हो रहा है, बस वो वक्त देख लीजिए जब उसको रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाएगा बाहर के देशों की तरफ से। भारत के डर से कांपा पाकिस्तान, चीन से खरीदेगा फाइटर प्लेन, चीन से J-35A लड़ाकू विमान की डील। पाकिस्तान को 40 लड़ाकू J-35A देगा चीन और उसके बाद जो रही सही पोल खुलने की कसर है वो अपने हथियारों की, वेपन्स की और ज्यादा खुलवाए। मैं इसके लिए हिम्मत की दाद देता हूं, पाकिस्तान को और हथियार दिए जा रहे हैं। उसको देखिए, उसको पैसे मिल रहे हैं और उसका कबाड़ जा रहा है। नहीं, पैसे कहां से मिल रहे हैं, कहां से दे रहा है पैसे? तो ये तो भीख लेके आता है। लोन ले पैसे दे। अच्छा, लोन ले पैसे दे, अमेरिका से लेके हमको दे दे। अच्छा बताएंगे। एक मैं बताता हूं सर, विद योर परमिशन, मैं एक बहुत आपको बढ़िया बात बताता हूं। चाइना चाहता नहीं है कि पाकिस्तान पैसे वापस करे। चाइना जब भी पैसे देता है किसी देश को, आप देख लेना, जहां पे राजनीतिक उथल पुथल हो, छोटा देश है, डेट ट्रैप, जिसकी करप्ट, इट्स ऑल अबाउट डेट ट्रैप। और आपने बिल्कुल जो है, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। इशू यही है कि चीन नहीं चाहता, चीन चाहता है अच्छा कितने जहाज चाहिए, 40 चाहिए, डन। और क्या चाहिए? एक आपको डिस्ट्रॉयर चाहिए, डन। और क्या चाहिए आपको, आप बताओ। अच्छा, चीन के पास पैसा है, चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, सारा चाइनीज माल ठोक के पाकिस्तान को दे रहा है।
इसके दो कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको पता है कि भारत से लड़ेगा ये। चाइना चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो क्योंकि ये चाइना के मफाद में, चाइना के फायदे में। दूसरी चीज यह है कि चाइना भली भांति परिचित है। 40 5th जनरेशन फाइटर जेट, 40। भाई साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान ये 15-18 अरब डॉलर, करीब 15 से लेकर 20 अरब डॉलर का एक्चुअल डील होगी। एक्चुअल आपके पास पाकिस्तान के फरिश्ते इतना पैसा नहीं दे सकते, लेकिन ये भाई खाते में नोट हो जाएगा। भाई खाते में नोट हो जाएगा। वहां देखा है आपने, जो होटलों में जाकर जब कोई खाना खा लेता है और पता चलता है इसके पास पैसे हैं नहीं, तो पूछ लिया जाता है कि कुछ और खाना और रसगुल्ले वगैरह तो ले लो, बाद में उधर गंदे बर्तन रखें, धोने पहुंच जाना। भारत में पिटने के बाद पाकिस्तान वायुसेना का किस तरीके से दम निकल गया है देखिए। चीन की बैसाखी के सहारे पाकिस्तान एयरफोर्स को खड़ा करने में जुटा है पाकिस्तान। 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्लेन, ये J-35A जिसका जिक्र हो रहा था, अरे जो पहले वहां से हथियार लेकर आए थे वो तुम चला नहीं पाए, अब ये तुम फाइटर प्लेन ले आओगे तो ये हवा में उड़ा उड़ा के, एक तो पहले पेट्रोल नहीं होगा इनके पास। पेट्रोल दिनेश, जिससे मारना है 6 मिसाइल, वही PL-15 ही लगेगी इसमें, वही लगेगी, वही तो है बियॉन्ड विजन रेंज मिसाइल। उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है लगाने के लिए, लगाने के लिए बनाया है। अब सवाल ये कि वो मिसाइल ही नहीं चल रही है, उसका तोड़ हमने निकाल लिया, अब 40 एरिया हो गए, ये भी पिटेंगे। तो मतलब ये क्या दिखाने के लिए ला रहे हैं वहां? नहीं, ये बिना मिसाइल के कोई भी फाइटर जेट, बिना वेपन प्लेटफॉर्म्स के, बिना हार्ड पॉइंट्स के, इट इज लाइक ओला उबर भाई, इट्स अ फ्लाइंग टैक्सी। एक जगह से दूसरी जगह ही तो जाना है आपको, प्लेन उतारना है। ये घातक क्यों है? ये घातक इसलिए है जिसके अंदर लेटेस्ट मिसाइल्स लगी हों जो दुश्मन के ऊपर हमला कर सके, एयर टू सरफेस मार सके, एयर टू एयर मार सके। यही तो इसकी खासियत है। ये नहीं दिखेगा क्योंकि ये 5th जनरेशन है। और भाई इसके अंदर जब कुछ है ही नहीं, जो मेन इसका प्लेटफॉर्म है वही काम नहीं कर रहा, उसी की पोल पट्टी खुल गई है। तो अभी तुम, अच्छा दूसरी चीज, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और हथियार ले चाइना से। हम चाहते हैं कि तुम इंडिया के साथ आर्म्स रेस में आओ, हथियारों की दौड़ में भारत के साथ। सोवियत यूनियन का जो पतन हुआ था ऐसे ही हुआ था भाई। सोवियत यूनियन जो टूटा था ना, वो अमेरिका के साथ भिड़ गए थे आर्म्स रेस में। अमेरिका के पास पैसे थे, इनके पास पैसे नहीं थे। ये 90-91 में टूट गया, 15 अलग अलग देश बन गए। उनका जो डिमाइस था सोवियत यूनियन का, मिलिट्री नहीं था। सोवियत यूनियन का टूटना इट वाज इकोनॉमिक। इसीलिए तो पाकिस्तान आपको बहुत जल्द अलग अलग टुकड़ों में बंटता हुआ इस वजह से देख रहे हैं आप? भाई साहब, मैं तो ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तान 40 क्यों, 140 खरीदो, और खरीदो, इतना खरीदो कि कराची गिरवी रखना पड़े तुम्हें। एक और बात है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ले लीजिए, अभी की टिप्पणी पर आ रहा हूं सर। J-35 पर भारत के जो फाइटर्स हैं वो भारी पड़ेंगे। J-35 से ज्यादा खतरनाक है सुखोई 30। J-35 का मुकाबला करने में राफेल भी सक्षम। और भारत के पास, जैसा भी बता रहे थे यहाँ एक्सपर्ट्स, कि अगर उसके पास वेपन नहीं है तो फिर वो फ्लाइंग टैक्सी है, एयर टैक्सी, उसके अलावा कुछ नहीं। और भारत के पास मैन बिहाइंड द मशीन भी है, और मशीन तो खैर है ही सर। मैं ये कह रहा था कि जो ये फाइटर की बात हो रही है, दिन रात बात आजकल हो रही है, फाइटर ले लिए, ये ले लिए, 40 ले लिए। खैर इंडक्शन में अभी 10 साल लगेगा। हाँ। बनाने में इंडक्शन 10 साल लगेगा, तो 10 साल का कार्यक्रम है जो आज न्यूज में आ रहा है। ऐसे होने वाला नहीं। और इनको तो अभी री चेक करना पड़ेगा कि PL-15 की जगह क्या लगाएं। अच्छा, तो ये चाइना इनके यहाँ ज्यादातर भूमि पूजन कर देता है? आपने देखे नहीं? वो फीता काट देता है कि बेटा अब इसको तुम भुनाते रहना, अब हम बाद में तुमको देते रहेंगे 10-12 साल बाद, बनाएंगे अगर तुम पाकिस्तान बने रहे तो। एक और चीज होगी, इसका जो पतन का बात बता रहे थे कि उसका पतन होगा, यहाँ तो इम्प्लोजन हो ही रहा है पाकिस्तान में। ये एक्चुअली हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। चाइना की इकोनॉमी भी तो नीचे जा रही है सर। ये जो भारत के स्क्वाड्रन है और भारत के पास जो फाइटर हैं, उनको आप कैसा मानते हैं? देखिए, ऐसा है, जो हमें जो करना है उसके लिए हम सक्षम हैं, लेकिन हमें करने के लिए क्षमता कहां से आती है? क्षमता आती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और जो IACCS है, आकाश तीर, इनको जब मिलाएंगे तब आपको पता चलेगा करना क्या है। और एक बात और बता दूं, एयर वाइस मार्शल PK श्रीवास्तव, अभी बहुत जल्द उनके सामने एक बात कहूंगा, वो शायद इस पर हामी भरें कि आपने जो वॉरफेयर देखा इस बार, ड्रोन्स चले आ रहे हो या प्रोजेक्टाइल्स दूसरे तरह के चले आ रहे हो, वॉरप्लेन्स चले आ रहे हो, जो मारा गया ना, वो एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाया गया था, और जिसके जनकों में, फाउंडर्स में से वो भी एक थे। किस दिन उनसे विस्तार से हम समझेंगे, अभी सेंसिटिव है तो थोड़ा वक्त जाने देते हैं। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन का गेम प्लान एक्सपोज। बीजिंग में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बैठक। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई है मीटिंग। CPEC प्रोजेक्ट यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अफगानिस्तान तक विस्तार करेगा चीन। तो इधर बांग्लादेश के जरिए, उधर अफगानिस्तान के जरिए, पाकिस्तान के जरिए, कुल मिलाकर भारत को घेरने में चीन लगा हुआ है। ये ग्रैंड बात भी हमारे स्ट्रेटजिस्ट को भी समझ में आ रही है। देखिए साहब, सबको सब कुछ पता है, और एक बात है कि चाइना जो कर रहा है बेहतर कर रहा है, आप और करो। उसका कारण क्या है मैं बताता हूं दिनेश। कारण यह है कि
ये जो खर्चे होते हैं ना, किसी भी घर को भी ले लीजिए, देश को छोड़ दीजिए, एक आम घर का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक प्लॉट में मैंने पैसा लगा दिया, एक नई दुकान मैंने लेके डाल दी। ये सारी की सारी चीजें तब अच्छी लगती हैं जब कमाई वैसी हो रही है। चाइना का क्या है कि खर्चा हो रहा है, कमाई वैसे नहीं हो रही। चाइना की इकोनॉमी गिर रही है, चाइना के बैंक्स कोलैप्स हो चुके, ये सच्ची बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। चाइना का जो स्टॉक मार्केट है उसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ओवर पास्ट 1 ईयर उसके वाइप आउट हो चुके हैं। तो चाइना अब वो इकोनॉमिक, आज की तारीख में भी सेकंड रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड चाइना है, किसी को शक ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना डूब गया, नो, नॉट एट ऑल, इट इज स्टिल द सेकंड रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन वो जो चाइना था 5 साल पहले, आज वो नहीं है, और उसके खर्चे वही 5 साल पहले वाले, तो खर्चे वही हैं, उसकी कमाई कम हो गई। दिस इज द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। तो चाइना इज ट्राइंग टू बाइट मोर देन चाइना प्रॉब्ली कैन च्यू। कई बार अजगर को आपने देखा है, खा लेता है बकरी, फिर उगलना पड़ जाता है क्योंकि वो पेट फुलाने लगती है, लगता है मर जाएगा वो। आतंकवादियों का मददगार पाकिस्तान फिर से एक्सपोज हुआ है। आतंकवादी आमिर हमजा, एक और नाम, पाकिस्तान के मिलिट्री अस्पताल में इलाज चल रहा है। लश्कर तैयबा के संस्थापकों में से एक है आमिर हमजा। 2012 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हुआ था आमिर हमजा। अरे भाई, दुनिया भर का अगर टेररिस्ट है और पाकिस्तान में पाया जा रहा है, ओसामा बिन लादेन वहां मारा जा रहा है, वहां के तमाम लोग कह रहे हैं कि हम तो टेरर को पनपा रहे हैं, तमाम लीडर्स कह रहे हैं, फिर भी अमेरिका देखिए कितना उदार है, मदद देता जा रहा है। क्या फिर से एक 9/11 चाह रहा है? आतंकवादी हाफिज सईद का बेहद करीबी है आमिर हमजा। ये एक और सिरदर्द कहते हैं कि इसके लिए भी पेनजॉन दे दी गई है और ये कोई अज्ञात फिर से पहुंचा है। अब आप पाकिस्तान से पूछेंगे आमिर हमजा को, कहेगा नहीं आमिर हमजा कौन है, ये तो है ही नहीं, ये तो कोई और है। इसके आपको पता है? नहीं, और वो डॉक्यूमेंट भी दे देगा और पता चलेगा ये डॉक्यूमेंट से तो और पोल खुल रही है कि आमिर हमजा ही है। लेकिन अब देखिए, ये जो आमिर हमजा की बात है, आपको पता है आमिर हमजा के जो फेक नेम्स थे वो 10 से लेकर 15 हैं। इसकी उर्फ अलियास वाला, हाँ, उर्फ फलाना, उर्फ ढिमका, उर्फ फलाना, और इसके इतने नाम है। ये पाकिस्तान करता है, ये कभी एक बंदे का एक नाम नहीं होता, इसके 25 नाम डाल देगा वो, कि आप जिंदगी भर कंफ्यूज रहे कि ये वो है कि नहीं। दैट इज द होल आइडिया ऑफ पाकिस्तान। तो इसी तरीके से तंजीमों का नाम बदल देता है। लश्कर तैयबा जमात दावा हो जाता है। नहीं, ये TRF क्या है? हाँ, वही है। इस तरीके से न सिर्फ तंजीमों के नाम, अपने पाले हुए आतंकवादियों के नाम 10-20 रख लेता है। तो जब तक उसमें से एक आता है, नहीं ये तो है नहीं, ये तो फलाना है। सुपर पावर अमेरिका को भी मिसाइल हमलों का डर सता रहा है। अगली ब्रेकिंग आज की, अमेरिका बनाएगा दुनिया का सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये उसलिए हो रहा है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर ने एक्सपोज कर दिया इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। इन्होंने रशिया के ऊपर बंदिशें डाली, इन्होंने रशिया को बोला सैंक्शन फलाना सैंक्शन, रशिया फिर भी लड़ रहा है। रशिया, क्योंकि सब कुछ तो अंदर है, सब कुछ तो रशिया, क्यों रशिया को थोड़ा चाहिए कि भैया तुम हमें ये जहाज दे दो, तुम हमें इंजन दे दो, सब कुछ तो रशिया बना रहा है। रशिया कैन फाइट इंडेफिनेटली, चाहे उसको कितना भी नुकसान हो, और ये अमेरिका इससे भली भांति परिचित है। अमेरिका इससे भली भांति परिचित है। और एक बात और ये भी कि आप आयरन डोम का नाम सुनते हैं, अब ठीक है गोल्डन डोम आ रहा है, लेकिन भारत ने यह साबित कर दिया है कि स्टील डोम जो असल में इफेक्टिव होता है वो उसके पास है। अमेरिका के गोल्डन डोम से भड़का चीन, जरा देख लीजिए, तो होना ही था। चीन ने कहा यह आउटर स्पेस ट्रीटी का गंभीर उल्लंघन है। चीन ने इसे पूरी दुनिया की सुरक्षा और स्थिरता को खतरा बता दिया। ऐसा लगता है कि चीन ने पूरी दुनिया को इतनी स्थिरता और इतना शांति दी हुई है कि उसको फौरन ही जहां कहीं कोई दूसरी हरकत होती है कर जाती है। यहाँ एक बात चीन की सही है, वो ये है कि आउटर स्पेस ट्रीटी का जरूर ये क्या है सर? ये आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है कि आप स्पेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं क्रिएट कर सकते। इसीलिए वहां का जो स्टेशन है, जो इंटर स्टेट, जो तो आपका कोई डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम सैटेलाइट तक मार करने वाला नहीं होना चाहिए, ये मतलब है? सैटेलाइट को मार कर सकते हैं, स्पेस इज इवन हायर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो उसमें जो है आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये आउटर स्पेस ट्रीटी का मोटा मोटा एक कहना है। लेकिन रह गया कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपके एल्गोरिथम में कोई डिफेक्ट आ जाए या कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि वापस लौट के आप ही को लग जाए? तो साइंटिस्ट ने बोला ऐसे पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तब उस चीज को कैंसिल किया गया था। भाई साहब, जो मैं बता रहा था ना कि सोवियत रूस टूटा क्योंकि उसने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, उसमें से एक किक स्टार्टर ये भी था, स्टार वॉर्स प्रोग्राम जो सर बता रहे हैं, उसमें से एक ये भी था, स्टार वॉर्स प्रोग्राम जो सर ने अभी भी बताया। तो इसलिए ये इन्होंने गोल्डन डोम बनाया कि भाई कोई भी, चाहे ICBM आए, चाहे कोई भी चीज आती है, उसको प्रोटेक्ट करेगी। ओके। और BSF ने पाकिस्तान बॉर्डर के पास से 2 ड्रोन बरामद किए हैं। इस बीच ये खबर भी देख लीजिए, पंजाब के फिरोजपुर में खेत में मिले हैं ड्रोन। बॉर्डर के पास सुरक्षा तार में फंसा हुआ था ड्रोन। पहले ये कबूतर उड़ाया करते थे, उसको रंग देते थे हरा पीला नीला, और उसको इस पार भेजा करते थे। कभी कभी पैर में कुछ बांध देते थे उसके पैर में, ताकि इधर वालों को ये लगे कि क्या आया है यार उधर से उड़ता हुआ। और अब यही काम वो ड्रोन के साथ करने लगे। पहले पैसे नहीं थे तो पहले कबूतर भेजते थे, अब तुर्की ने मुफ्त में ड्रोन दे दिए, तो अब ये ड्रोन, ये तार में कैसे फंस गया ड्रोन? एक बार ये मुझे ये बात, ये सॉफ्ट किल है, ये अगेन ये सॉफ्ट किल है। अच्छा, इसको भी अंधा कर दिया गया।
ये जितने आपने जहां उसको सॉफ्ट किल किया, उसके इलेक्ट्रॉनिक को आपने चूस लिया, अगर मैं इन शब्दों में बात करूं, ओके। खींच लिया, अब उसको पता नहीं मुझे क्या करना। आंखें फोड़ दी। हाँ, खत्म किस्सा। तो ये पंछी जैसे कई बार आपको कहीं चलते फिरते पड़ा हुआ मिलता है ना, जो एकदम वैसे तो ठीक दिखता है लेकिन मरा हुआ रहता है, ये वही हाल है इन ड्रोनों का, क्योंकि इनकी आंखें फोड़ दी गई, पता नहीं चलता जाना किधर है, कहीं तार में जाके फंस जाते जो हैं। पंछी ऐसे दिखता है आपको लेटा हुआ ऐसे ऊपर। हाँ, ये ऊपर की तरफ पैर होते हैं जिसके। बहरहाल, ज्योति जासूस पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। राजस्थान बॉर्डर पर भी ज्योति ने कई वीडियो बनाए। राजस्थान के मुनाबाव में ज्योति ने वीडियो बनाया। प्रतिबंधित इलाके में जानबूझकर वीडियो शूट किए।